ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टूल होता है यहाँ पे पेन टूल होता है। ओके, आप फोटोशॉप में जाते हो, आप इलस्ट्रेटर में जाते हो, आप किसी और सॉफ्टवेयर पे जाते हो, वहाँ पे 90% चांसेस यही होते हैं कि वहाँ पे पेन टूल होता है। ओके, आपको मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स में जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, ये सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपको पेन टूल ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ पे पेन टूल को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा पेन टूल आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो बने रहिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेन टूल का शॉर्टकट की क्या है? पी है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आप देखोगे तो पी शॉर्टकट की है पेन टूल का। पेन टूल को मैं डायरेक्टली अब एक सिंपल तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। पेन टूल आपने ले लिया। ओके, आपने यहाँ पे क्लिक किया, सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक को मैंने छोड़ दिया, सिंगल क्लिक कर दिया था मैंने, यहाँ पे ब्लू डॉट बन चुका है। ओके, देन मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आके एक क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से होके यहाँ तक एक लाइन बन चुकी है। ओके, और फिर मैं यहीं पे कहीं पे आके क्लिक करता हूँ तो ये तीसरा पॉइंट बन चुका है। ये जो पॉइंट्स है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एंकर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे हम? एंकर पॉइंट्स। ओके, और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप आते हो तो आपको देख रहे हो ये पेन है, इसको आप देखिए, मैं इसे देखिए, आप टूल को देखिए, ये पेन दिख रहा है आपको, जिसे मैं सर्कल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस एंकर पॉइंट पे मैं आता हूँ तो मुझे एक सर्कल दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? ओके, तो सर्कल दिखाई दे रहा है मीन्स ये अब क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अब क्लोज हो जाएगा। ये देखिए ये क्लोज हो चुका है। अगर अभी मैं बनाऊंगा तो ये दूसरा बनेगा। ये देखिए ये दूसरा बना, ये दूसरा बन रहा है। जिसको आप क्लोज कर दोगे वो दूसरा बनेगा, और जो क्लोज नहीं है वो आपके पीछे आते रहेगा। और इसके पीछा छुड़ाना है तो एस्केप दबा दीजिए, पीछा छूट गया और आप अभी दूसरा बना सकते हो। ओके, आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। अभी ये सारे जो चीज़ें बन रही है ये पाथ बन रहे। क्या बन रहे हैं? पाथ बन रहे हैं। अब पाथ क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हो लेयर्स, लेयर्स के साइड में चैनल्स है, चैनल्स के साइड में पाथ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पाथ है। अब ये पाथ का काम क्या होता है आप आगे जाके अच्छे से समझ जाओगे। मैं आगे आगे बताता हूँ, अभी पेन टूल को हमको समझना है। ठीक है, आप यहाँ पे सॉरी कॉल आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप पाथ बना सकते हो, आप यहाँ पे शेप्स बना सकते हो, लेकिन पिक्सेल्स का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल्ड है। वो क्यों डिसेबल्ड है वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। कहाँ पे ऑन होता है मैं दिखाऊंगा, पेन टूल पे तो ऑन नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन ये शेप पिक्सेल्स वाला ऑप्शन जो है जहाँ पे ऑन होगा मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे ऑन हो रहा है। अभी बता देता हूँ आपको, ये शेप्स पे ऑन होगा। ठीक है, अगर मैं किसी शेप्स पे चले जाता हूँ, जिस सपोज मैंने शेप्स सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए पिक्सेल्स का ऑप्शन ऑन है, लेकिन आगे हम लोग देख लेंगे। अभी पेन टूल पे आते हैं। ठीक है, तो पेन टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी हम क्या बना रहे हैं? पाथ बना रहे हैं। अभी पाथ के जगह पे मैं शेप बना देता हूँ एक। ठीक है, एंड देन वो चला गया, लेकिन वो वहीं पे है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप पाथ में जाओगे ना तो आप देख पा रहे हो कि हमने जो पाथ बनाया था यहीं पे है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा पाथ बनाओगे तो चले जाएंगे। ओके, अभी ये सेकंड पाथ बन रहा है, ये शेप बन रहा है, यहाँ पे लिख के रहा है शेप 1 शेप पाथ। ओके, ये शेप पाथ बन रहा है हमारे पास। ओके, तो मैं लेयर्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक शेप बना लूँ, ये शेप बन गया। ओके, तो इस शेप में आप फील कलर दे सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो फील, आप फील कलर दे सकते हो। मुझे ऑरेंज देना है तो मैंने ऑरेंज दे दिया। आउटलाइन आप देना चाहते हो तो आउटलाइन। इस पे बाद में आता हूँ मैं। ठीक है, इस पे बाद में आता हूँ। पेन टूल का बेसिक फंडामेंटल मैं आपको पहले बता दूँ। तो मैं ये शेप को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। पाथ्स पे आता हूँ, पाथ को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। पेन टूल लेता हूँ एंड यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया था एंड यहाँ तक आया था। ओके, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करता, मैं क्लिक करता, तो ये स्ट्रेट लाइन है, हमको कोई आइडिया नहीं है। मैं ऊपर जाता हूँ तब भी ये ऊपर क्लिक हो रहा है, मतलब ये देख रहे हो अपवर्ड लाइन बन रही है। लेकिन मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ऊपर में भी अगर क्लिक करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन नीचे ही पे बनेगी।
लेकिन देखिए यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, मुझे कुछ प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है मुझे? प्रीव्यू। ये सेटिंग का आइकन है ना, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको रबर बैंड दिखेगा। क्या लिखा हुआ है? रबर बैंड। उसे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको दिख रहा है प्रीव्यू। ये जो दिख रहा है आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि आपकी लाइन कैसे बनने वाली है। तो अभी मैं ऊपर हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। ओके, ये प्रीव्यू है। तो यहाँ तक मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी थी, मैंने यहाँ तक बना ली, क्लिक कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ गया मैं। स्ट्रेट लाइन चाहिए मुझे, शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे बनाना, और देन मैं यहाँ पे यहाँ तक जैसे सर्कल आ चुका है, मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक, तो ये क्लोज हो चुका है, ये शेप बन गया। ओके, कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ पाथ बनाना। ओके, अभी क्या करना है मुझे? मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। क्लिक करने के बाद मैं अभी भी क्लिक करूँगा, लेकिन देखो फर्स्ट क्लिक करके मैंने छोड़ दिया, अभी सेकंड क्लिक करके मैं छोड़ दूंगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ओके, कंट्रोल Z करता हूँ, लेकिन सेकंड क्लिक पे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके, सेकंड क्लिक पे मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन अभी मैंने छोड़ा नहीं है, अभी मैं ड्रैग करूँगा, मीन्स माउस को मैं मूव करूँगा, क्लिक को मैंने छोड़ा नहीं है। एंड माउस को मैं मूव कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे नीचे लेके आ रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, और यहाँ पे ऊपर लेके जा रहा हूँ राइट साइड में तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, आपको कर्व कैसे बनाना है। ओके, आपको एक लाइन को कर्व देना है तो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। ये देखिए, और ये जो दिख रहा है हमारे पास, अभी मैं इसे छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो दिख रहा है ये एंड ये, ओके, लाइन तो हमने ये बनाई थी, बट ये क्या आ चुका है, इसको हम बोलेंगे हैंडल्स। क्या बोलेंगे हम? हैंडल्स। अभी ये जो लेफ्ट साइड में जो हैंडल दिख रहा है, ये इस वाले लाइन को कर्व कर रहा है। ये जो लेफ्ट वाली लाइन जो अभी हमने बनाई है ना, इस वाले लाइन को, कंट्रोल Z करता हूँ, इस वाले लाइन को ये वाला हैंडल कर्व कर रहा है, और ये वाला जो हैंडल है ये आने वाली लाइन को कर्व कर रहा है। देख रहे हो, ये प्रीव्यू देख रहे हो इस लाइन की? मेरे पेन टूल के साथ जो लाइन आ रही है वो प्रीव्यू है, वो अभी तक बनी नहीं है, वो कैसी बनेगी वो हमको दिख रही है। ओके, तो ये लाइन भी कर्व बन रही है, देखो आने वाली लाइन भी कर्व ही बन रही है, तो इस वाले हैंडल के वजह से। तो चलिए इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, चलो यहाँ तक ठीक है। मैं भी इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस वर्क पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं एक ट्विटर का लोगो बनाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ये वाला एग्जांपल समझाने के लिए ना ट्विटर का लोगो बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ट्विटर लोगो, ओके। और ये जो ट्विटर का लोगो है इसको हम ट्रेस करेंगे पेन टूल के हेल्प से। तो ये वाला टूल, ये वाला सॉरी टूल नहीं, ये वाला इमेज ले लेते हैं। इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फोटोशॉप में आके पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए इसे ट्रेस करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इमेज को, एंड पाथ के जगह पे शेप ले लेता हूँ, क्योंकि शेप को हम यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेन टूल को, हमारे पी पे जाना है, आपको पी से पेन टूल आ जाएगा, यहाँ पे ले लेना है शेप पे। एंड गाइस चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया एंड आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे क्लिक किया आपने एंड देन आप यहाँ से इस तरीके से आप इसे ड्रैग करेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट में बनने वाला नहीं है, इसके लिए 2 एंकर पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड मैंने छोड़ा नहीं है, क्लिक करके छोड़ा नहीं है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मुझे परफेक्ट लगा। और ये जो लेफ़्ट वाला हैंडल है, ये लेफ़्ट वाला हैंडल ये वाली लाइन को हमारे कवर कर रहा है, और ये जो राइट वाला हैंडल है ये आने वाली लाइन, देख रहे हो मेरी ऑलरेडी कर्व बन चुकी है, ये आने वाली लाइन को हमारे कर्व कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके। एंड देन ये भी थोड़ा सा कर्व है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ड्रैग करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ओके। अभी मैं फिर यहाँ नीचे आता हूँ, तो ये देख रहे हो ये आने वाला हैंडल जो है, आगे वाला हैंडल, ये मेरे आने वाले फ्यूचर लाइन को, मतलब ये जो फ्यूचर में जो अभी जो लाइन बनने वाली है उसको कैसे कर्व कर रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे शार्प एज चाहिए, ठीक है, मुझे स्मूथ एज नहीं चाहिए, मुझे शार्प एज चाहिए। तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है, मुझे शार्प एज नहीं मिल रहा है। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग भी कर दूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा।
तो फिर हमारे पास सेकेंड टूल यहाँ पे आता है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल लेके आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो वो हैंडल चला गया। कौन सा टूल लिया हमने? कन्वर्ट पॉइंट टूल। कौन सा टूल है? कन्वर्ट पॉइंट टूल। पेन टूल के यहाँ पे बहुत सारे पेन टूल के ऑप्शंस हैं। पेन टूल हम यूज़ कर रहे हैं। अभी कन्वर्ट पॉइंट टूल ने क्या किया, यहाँ पे उस वाले नोड को हटा दिया। अगर मैं चाहूँ, फिर से मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल ले लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से नोड में बना सकता हूँ। ये देखिए फिर से एक हैंडल बन गया। मुझे जैसे बनाना था ये हैंडल फिर से बन गया। अगर क्लिक कर दूँ तो जो फ्यूचर वाला हैंडल था सेकेंड वाला वो चला गया। फिर से आता हूँ मैं यहाँ पे पेन टूल पे, एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, न्यू मेरे पेन टूल स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैंने पेन टूल को डीसेलेक्ट कर दिया था। लेकिन आप अगर आते हो इसी एरिया पे तो यहाँ पे आप देख रहे हो पेन टूल यहाँ पे लेकर आते हो तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए। अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे, पेन टूल के पास ही देखिए आइकन चेंज हो जाएगा। ऐसा वाला ऑप्शन दिखाई दे मीन्स आपका जो नोड है वो जॉइंट होने वाला है। मीन्स यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये जॉइंट हो चुका है। एंड देन यहाँ पे आके आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी आपको फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा कन्वर्ट पॉइंट टूल पे, एंड देन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। फिर आपने कन्वर्ट पॉइंट टूल लेके इसे कुछ इस तरीके से किया, एंड देन क्लिक करे तो दोनों भी हट रहे हैं। क्या हो रहा है, दोनों भी हट जा रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों हट गए। ऐसे बना रहे हो तब हट जा रहा है, बना रहे हो क्लिक करे तो हट जा रहा है। अब क्या करेंगे गाइस, फिर से मैं बना रहा हूँ, अल्ट प्रेस करते हो एंड क्लिक करते हो तो एक ही साइड जाएगी। क्या होगा, वन साइड जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वन साइड जाएगी। तो फिर से पीछे आते हैं हम लोग। ओके, पेन टूल लेते हैं हम। यहाँ से मैंने यहाँ पे एक हैंडल बनाया कुछ इस तरीके से, करो किया। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, कन्वर्ट पॉइंट टूल लेता हूँ, अल्ट प्रेस करता हूँ, देन मैं क्लिक करता हूँ तो सिंगल हैंडल मेरा डिलीट हो रहा है। फिर से मुझे जाना है पेन टूल पे, एंड यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से कवर कर दिया और फिर से मुझे इस वाले हैंडल को हटाना है। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट पॉइंट टूल पे, अल्ट प्रेस करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ, एंड देन फिर से मैं जाता हूँ पेन टूल पे, एंड यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से करना है। फिर से मैं जाता हूँ कन्वर्ट टूल पे एंड कुछ इस तरीके से। अभी ये कन्वर्ट टूल मेरा काम नहीं कर रहा, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद पेन टूल ले लो, ज्वाइन कर लो नोड को। फिर आपको ये टूल लेना पड़ेगा, अल्ट क्लिक करके प्रेस करना पड़ेगा। देन फिर आपको पेन टूल लेना है एंड देन कुछ इस तरीके से करना है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है बार बार हमको टूल्स को स्विच करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, राइट? तो अभी मैं फिर से इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। अभी मेरे पास कौन सा टूल है, पेन टूल है। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ, मुझे जैसा करो चाहिए था मैंने ले लिया। अभी ये वाला हैंडल मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइम पे अगर मैं अल्ट प्रेस कर दूँ एंड यहाँ पे आके मैं क्लिक कर दूँ तो वो हैंडल चला गया। एंड देन यहाँ पे आके मैंने फिर से बनाया, अल्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया। अभी मैं पेन टूल पे ही हूँ, मुझे वहाँ पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। अल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे, अभी अल्ट की ज़रूरत नहीं है, पहले ये बना लूँ मैं। ओके, देन अल्ट प्रेस करके ये हैंडल को मैंने हटा दिया, एंड देन यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया। देन अल्ट प्रेस करके इस हैंडल को हटा दिया, स्पेस बार से हैंड टूल आ गया। मैंने ड्राइंग को ऊपर सरका देता हूँ, एंड यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाए। ओके, अभी ये जो है इस तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे। अभी ये वाला टूल इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, तो अल्ट प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ। इस हैंडल की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे कर दिया मैंने अल्ट क्लिक। अभी ये कलर बीच में आ रहा है, तो फील को मैं टेम्पररी यहाँ पे नन का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो वाइट आपको दिख रहा है, वाइट पे रेड लाइन बनी हुई है, मीन्स ये कलर को हटा देगा। कलर हट गया हमारा। देन यहाँ पे आता हूँ मैं, ये शेप है। ओके, पाथ पे कलर फिल नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हम शेप पे अभी, ये देखिए शेप है। देन अल्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे आता हूँ मैं एंड अल्ट एंड क्लिक, फिर यहाँ पे आता हूँ अल्ट एंड क्लिक, फिर यहाँ पे आते हैं अल्ट और क्लिक, फिर यहाँ पे आते हैं अल्ट एंड क्लिक। एक हैंडल चला गया यहाँ से, यहाँ पे आते हैं अल्ट एंड क्लिक, फिर यहाँ पे आने के बाद ये आपने फाइनल कर दिया। ये आपका बन चुका है। अभी इसको मैं फील कलर दे देता हूँ रेड वाला, तो ये हमारा सिलेक्शन बन चुका है। ये देखिए ट्विटर का लोगो का
एक सिलेक्शन बन चुका है। ये अभी शेप है। ओके, शेप क्या होता है, जैसे कि हमने पेन टूल से आप कोई भी चीज़ बनाते हो ना, वो वेक्टर ग्राफिक्स होती है, रास्टर ग्राफिक्स नहीं होती। रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है? रास्टर ग्राफिक्स मैं फिर से बता दूं, पहले भी बताया था शायद से मैंने। रास्टर ग्राफिक्स जो है पिक्सेल्स पे बनी हुई होती है। जैसे आपके मोबाइल का कैमरा होता है 15 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल्स, ओके, जो भी है 64 मेगापिक्सल्स। तो वो 64 मेगापिक्सल्स, समझ रहे हो आप? मेगापिक्सल्स मतलब उतने पिक्सेल्स आपके फ़ोटो में रहेंगे, उतने ज़्यादा, मिलियन, 16 मिलियन, 64 मिलियन, उतने मिलियन पिक्सेल्स आपके फ़ोन में, आपके फ़ोटो में रहेंगे। जितने ज़्यादा पिक्सेल्स रहेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ओके, वही तो बोलते हैं हम लोग, जितने ज़्यादा मेगापिक्सेल्स का इमेज रहेगा, जितने ज़्यादा मेगापिक्सेल्स का कैमरा रहेगा, उतनी ज़्यादा इमेज की क्लैरिटी होती है, राइट? तो उसी तरीके से जितने ज़्यादा पिक्सेल्स रहेंगे, इमेज भी आपकी उतनी ज़्यादा क्लियर दिखेगी। बट जो हमारा पेन टूल से हम पाथ बनाते हैं, पाथ बना रहे हो या तो आप शेप बना रहे हो, तो वो होता है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे काम करता है। जैसे एक्स एक्सिस से, एक्स वाई मालूम है ना आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स से इतने डिस्टेंस पे हमने एक एंकर पॉइंट लिया, उसके बाद में इतने डिस्टेंस पे हमने कर्व किया, ओके, फिर उतने डिस्टेंस पे हमने एंकर पॉइंट लिया, वो पूरा मैथमेटिक्स पे होता है। आप इसकी साइज़ कितनी भी कम कर सकते हो, कितनी भी बढ़ा सकते हो, ये इसकी क्लैरिटी लॉस नहीं होने वाली है। ये देखिए कम कर दिया मैंने, डन कर दिया, देन अभी मैंने फिर से साइज़ को बढ़ा दिया, इसके पिक्सेल्स नहीं दिखने वाले आपको। हाँ, हालांकि जो हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मतलब हमने जो ये पेज लिया हुआ है, पेज की साइज़ क्या है मैं आपको दिखा दूँ। इमेज पे आता हूँ मैं, इमेज पे आने के बाद कैनवास की साइज़ दिखा दूँ आपको, 1920 बाई 1080, ये इसकी साइज़ है। अगर यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा जूम करूँ तो यहाँ पे पिक्सेल्स दिखेंगे। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड में हमने जो कैनवास लिया है वो तो पिक्सेल्स का बना हुआ है ना, फोटोशॉप में तो पूरा पिक्सेल्स पे काम चलता है, वो तो पिक्सेल्स का बना हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर जो भी वेक्टर है वो भी एक टाइम के बाद, ज़्यादा 100% के ऊपर चले जाते हो आप, तो उसके बाद वो भी पिक्सेल्स दिखाना स्टार्ट करेगा। लेकिन वही काम हम लोग इलस्ट्रेटर में या तो कोरल ड्रॉ में करते हैं, तो वहाँ पे आपको पिक्सेल्स नहीं दिखेंगे, शेप्स के ऊपर, पाथ्स के ऊपर। ओके, तो इसे मैं स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा। शेप्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, शिफ्ट के साथ ऐसे करोगे, अल्ट के साथ सेंटर से होगा। ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये था हमारा शेप। पेन टूल से हमने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बनाया, लेकिन और भी चीज़ें आपको सिखानी है मुझे। तो पेन टूल पे आते हैं हम लोग फिर से। अभी पेन टूल पे मैंने कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई थी। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसी पे आते हैं, ठीक है, इसी पे आते हैं, इसी को लेते हैं हम लोग, इसको साइड में करते हैं, इससे लेते हैं, पेन टूल ले लेता हूँ मैं। तो ये हमको शेप दिखाई दे रहा है, अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, अभी देख रहे हो ये सिलेक्टेड नहीं है। अभी यहाँ पे आता हूँ मैं, एंकर कन्वर्ट पॉइंट टूल में ले लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो फिर से ये एक पॉइंट बन चुका है। ओके, अभी सपोज ये वाला पॉइंट जो लेफ्ट वाला, देखो मैं लेफ्ट वाले पॉइंट को मैनेज कर रहा हूँ, लेफ्ट वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना मेरी, उसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ। कंट्रोल Z कर लो पूरा। ओके, लेफ्ट वाली लाइन को मैं मैनेज करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से। ये होने के बाद मैंने अल्ट प्रेस कर देता हूँ, अगर मैं देखो इतना मैंने मैनेज किया, अब मैं अल्ट प्रेस कर देता हूँ, अब ये राइट वाला मैनेज करूँगा मैं। ये देखिए, आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो। भी राइट वाला आपको नहीं चाहिए तो अल्ट प्रेस करके क्लिक कर दीजिए, राइट वाला चले जाएगा। एंड आप कंट्रोल प्रेस करते हो एंड क्लिक कर देते हो तो दोनों हैंडल्स रिटर्न आ जाएंगे, और फिर कंट्रोल के साथ में आप ऐसे हैंडल को मैनेज कर सकते हो। हाँ, कंट्रोल प्रेस करके, सपोज मैंने कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैनेज हो रहा है, या तो डायरेक्टली आप मैनेज कर पा रहे हो। एंड अगर नॉर्मली एंकर पॉइंट टूल लेते हो तो सिंगल वाला मैनेज होगा। अगर सिंगल वाले एक बार एंकर टूल से आपने इसको हिला दिया, देन आप कंट्रोल प्रेस करके भी हिलाते हो, यहाँ पे मूव करते हो, तब भी ये वैसे ही होने वाला है क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ओके, फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको दूसरा टूल बता दो यहाँ पे फ्री, उसके पहले यहाँ पे कर्वेचर टूल है, ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है। पेन टूल पे आते हैं, कंट्रोल से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल क्लिक कर दिया, ये वाला शेप मेरा सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल को मैं छोड़ देता हूँ तो पेन टूल आ गया। अभी ये वाला जो एंकर पॉइंट है उसके ऊपर मैं जाता हूँ तो माइनस का ऑप्शन आ रहा है, और फिर यहाँ पे
और यहाँ पे आप आते हो तो प्लस दिख रहा है, यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है जिसके भी हैंडल्स है, और जहाँ पे एंकर पॉइंट है यहाँ पे आप क्लिक कर देते हो तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। जहाँ पे एंकर पॉइंट है उसे डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। अब जहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हो वहाँ पे आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो। उसको आप अल्ट के साथ फिर कुछ इस तरीके से शेप दे सकते हो। कंट्रोल प्रेस करते हो तो आप इसे मूव कर सकते हो। देखिए एंकर पॉइंट को आप मूव करना चाहते हो तो कंट्रोल प्रेस करना है, एंकर पॉइंट को मूव करना है। एंड एंकर पॉइंट को यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको सिंगल एंकर पॉइंट करना है तो अल्ट प्रेस कीजिए एंड फिर इस तरीके से होगा। ओके, कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो इन दोनों को कर सकते हो। ओके, स्टार्टिंग में। ओके, फिर अभी आता हूँ यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट टूल आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। देन यहाँ पे हमारे पास है कर्वेचर पेन टूल। ओके, कर्वेचर के पहले फ्री फॉर्म पेन टूल में आपको दिखा दूँ। ये पेन टूल में अगर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं काम कर रहा। देखिए ये पेंसिल की तरह काम करेगा। इसको आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है एंड इस तरीके से ये पेंसिल की तरह काम करेगा। ओके, इसकी आप विड्थ जो लाइन है, लाइन आप कैसी रखना चाहते हो, देख रहे हो आप यहाँ पे लाइंस बन के आ रही है। लाइंस आप कैसे रखना चाहते हो वो सारी चीज़ें हम इसको शेप्स में देखेंगे। ओके, अभी आपको हालांकि कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया हमारा पेंसिल वाला जो नॉर्मल पेन टूल है, फ्री फॉर्म वाला। फिर कर्वेचर पेन टूल क्या काम करता है, इसे मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा में शेप्स। डिलीट 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 डिलीट। ओके, अभी फिर मैं यहाँ पे कर्वेचर, अपना कर्वेचर, इसके नेम ही क्या है, कर्व बनाएगा ये। ठीक है, ये कर्व बनाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ। ये प्रीव्यू है। ओके, ये प्रीव्यू दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने सेटिंग में रबर बैंड को ऑन कर दिया था। अभी मुझे प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। ये देखिए प्रीव्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं जब क्लिक करूँगा तब ये लाइन बनेगी, क्लिक करूँगा तब दूसरी लाइन बन रही है। तो ये प्रीव्यू को मैं ऑन कर देता हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लिक किया मैंने, देन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड देन मैं देख रहे हो आप ये ऑटोमेटिकली कर्व बन रहा है। मुझे इसे कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करते हो तो ये डिग्रीज़ में बनेगा। देख रहे हो आप, डिग्रीज़ में जा रहा है। ये देखिए डिग्रीज़ में बन रहा है। ये देखिए मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ, देन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली कर्व बनते जाएगा। एंड यहाँ पे आकर मैं इसे एंड कर सकता हूँ। यहाँ पे एंड कर दिया हमने। फिर से पीछे आता हूँ एंड यहाँ पे एंड कर दिया। और फिर यहाँ पे अगर आप चाहते हो कन्वर्ट पॉइंट टूल लेके क्लिक करते हो तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल, यहाँ पे किसी कॉर्नर को आप स्ट्रेट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। कंट्रोल प्रेस करते हो तो इस वाले टूल को क्लिक करके आप इसके हैंडल को कंट्रोल कर सकते हो, आप इसे मूव कर सकते हो। ओके, कंट्रोल के साथ आप क्या कर सकते हो, अल्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल टूल लेने से आपके पास एक टूल आ जाता है जिस टूल का नाम है यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हम वही काम कर पा रहे हैं। जो टूल आपके पास आ रहा है ना कंट्रोल प्रेस करने के बाद, वो टूल है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या तो पाथ सिलेक्शन टूल। ओके, ये टूल आपके पास आ जाता है यहाँ पे। ये देखिए आप पॉइंट्स को मूव कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से क्या होता है, आप पॉइंट्स को मूव कर सकते हो। ये वाला टूल है। ओके, पेन टूल के साथ साथ हमने देखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पाथ सिलेक्ट करने के लिए पाथ सिलेक्शन टूल है। हालांकि शेप्स को आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन पाथ को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो पाथ को सिलेक्ट करने के लिए आपको पाथ सिलेक्शन टूल लेना पड़ता है। इसकी शॉर्टकट की है ए। और पेन टूल के अंदर हमने इसके साथ कंट्रोल्स यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाते हो कंट्रोल प्रेस करने पर। पेन टूल है, अपने कंट्रोल प्रेस किया, देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ये देखिए सेम आइकन है ना, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आप आ चुके हो। तो इस तरीके से आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हो और इसके पॉइंट्स को आप, एंकर पॉइंट्स को आप मूव भी कर सकते हो। ओके गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया टूल्स, ये टूल्स को हमने क्लियर कर लिया। अभी टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पाथ। अभी पाथ को यूज़ करते हैं। शेप तो देख लिया, शेप को और डिटेल में देखेंगे कहाँ पे हम लोग, शेप्स में। ओके, यहाँ पे कस्टम शेप्स है ना, यहाँ पे पूरा डिटेल में हमको क्लियर हो जाएगा।
अभी एक इमेज ले लेते हैं, जैसे कि सपोज मैं पिक्सेल्स पे चलता हूँ, किसी वेबसाइट पे चलता हूँ एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट कुछ मिल जाए हमको। सपोज ये कैमरा जो दिख रहा है आपको, इस कैमरा को बैकग्राउंड से अलग करना है। हाँ, नॉर्मल सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन पेन टूल के हेल्प से आप कैसे कर सकते हो? ओके, तो पेन टूल के हेल्प से हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। ओके, इसे ले लेता हूँ फोटोशॉप में, न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ओके, इस कैमरा को ना, कैमरा जो इसे मुझे मूव करना, मीन सिलेक्शन बनाना है इसका। तो चलिए पाथ पे आता हूँ मैं। यहाँ पे पाथ मीन्स पेन टूल ले लिया, पाथ मैंने सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं है, देख रहे हो आप, पाथ पे हूँ मैं अभी। तो चलिए इसे जूम करते हैं एंड बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने यहाँ से स्टार्टिंग कर देता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा अंदर ही लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो थोड़ा सा अंदर लेके ही मैं बनाऊँगा एंड यहाँ तक, एंड देन यहाँ से मुझे अंदर लेना है। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, तो कर्व को फॉलो कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कर्व किया हमने, तो इस हैंडल को मुझे हटाना है। अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, ये हैंडल हट गया। एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन यहाँ से कुछ इस तरीके से हम इसे सिलेक्शन में ले लेते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ से। इसे अच्छे से आप समझ लेते हो ना, तो फिर से आपको पेन टूल को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे आप कोरल ड्रॉ यूज़ करो। तो अच्छे से देखो, समझ में नहीं आता तो फिर से देखो आप, एंड देन प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। मैं आपको कहूँगा पेन टूल की आपको प्रैक्टिस मिनिमम दिन में, तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मिनिमम आपको दिन में हाफ आधा घंटा 1 घंटा तो आपको डेली का। ओके, जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ पेन टूल में, तब तक आपको डेली की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। मैं इसे सिलेक्शन में ले लेता हूँ। पेन टूल आपको बोरिंग दिख रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको एकदम प्रिसाइज कटआउट निकालना है, तो वहाँ पे आपको पेन टूल की ही ज़रूरत पड़ती है। आप स्किप कर सकते हो वीडियो को अगर आपको समझ में आ गया है किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बट ये उनके लिए है जिनको अच्छे से समझ में नहीं आया, उनको मैं पूरा सिलेक्शन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देखिए अभी हमने इतना ही सिलेक्शन बनाया है, अभी पूरा बनाना बाकी है। यही ऊपर वाला जो पार्ट है, यही पोर्शन हार्ड है, बाकी के इजी है। फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आगे एंड देन यहाँ से कर्व कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे। ये कर्व मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो अल्ट क्लिक कर दिया मैंने एंड मैं खुद से कर्व बनाऊँगा। जितने ज़्यादा कम पॉइंट्स बनाओगे ना, जितने लिमिटेड है, जितने की ज़रूरत है उतने ही पॉइंट्स बनाओ, परफेक्शन उसी में होता है, ज़्यादा बनाना नहीं है आपको। एंड ये क्या है, आई डोंट नो ये क्या है। आई थिंक मैं यहाँ से स्ट्रेट ले लेता हूँ, यहीं से मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अल्ट क्लिक। आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हो इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कंट्रोल के साथ सिलेक्शन बना के फिर एंकर पॉइंट टूल का यूज़ करके आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, डिपेंड। और भी इसमें यूज़ करने के बहुत सारे टेक्निक्स है, अपने अपने तरीके से हर कोई यूज़ करता है। अभी जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे पसंद है, इस तरीके से
काम करते वक्त इसे परफेक्ट करो, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे डायरेक्टली ऐसे पॉइंट्स बना के बाद में भी इसे आप ठीक कर सकते हो, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो भी इजी मेथड है, ये भी इजी मेथड है। आप वो भी मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, किसी और इजी ऑब्जेक्ट पे करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाला अभी जस्ट फास्ट हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ये जो एजेस है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देख नहीं पाता अच्छे से, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सॉरी डायरेक्ट नहीं, अपना क्विक सिलेक्शन टूल, तो क्विक सिलेक्शन टूल में ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती है कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे आपको पेन टूल की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है। पेन टूल मैंडेटरी है, आपको आना ज़रूरी है। कहीं पर भी अगर जाते हो आप एज अ फ्रेशर भी, फ़ोटोशॉप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है, आपको करके दिखाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, मेरे जो कुछ स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को तुरंत समझ में आ जाता है, बट कुछ स्टूडेंट इसका यूज़ ही नहीं कर पाते, उनको कर्व को कैसे हैंडल करना है वो समझ में नहीं आता है। तो यही बातें मैं कहूँगा उनके लिए कि प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जिससे आप परफेक्ट हो सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको और कोई ऑप्शन नहीं बता सकता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। जिनको हार्ड जा रहा है उनके लिए। ये मैं पेज को ऐसा कर रहा हूँ ना, मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ तभी हैंड टूल आ जाता है अपने पास। एंड ये हो गया हमारा कैमरा का एक पाथ हमने बना लिया। ठीक है, हमने क्या बना लिया, पाथ बना लिया। अब इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस पाथ को मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे पाथ को नाम नहीं दोगे, अगर दूसरा बना दोगे तो वो चली जाएगा। ठीक है, वो बातें आपको याद रखनी है। इस पाथ को मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ कैमरा आउटलाइन। ओके, कैमरा आउटलाइन दे दिया हमने। एंड कंट्रोल क्लिक कर देते हो तो सिलेक्शन बन जाएगा। ओके, कंट्रोल डी से डिसिलेक्ट करता हूँ, या तो आप राइट क्लिक करते हो तो मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। ओके, आप डिलीट कर सकते हो, मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। फील कर सकते हो, सिमेट्री बना सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल इसको कर रहा हूँ मेक सिलेक्शन। तो ये बोला फेदर आप देना चाहते हो, मैं बोला नहीं फेदर नहीं देना, एंटी एलाइज ऑन रखना है आपको। न्यू सिलेक्शन बन जाएगा। फिर लेयर्स में आ जाओ और इसको कर दो कंट्रोल जे। तो ये आपका कैमरा का यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। जितना प्रिसाइज यहाँ पे सिलेक्शन बना है उतना, सॉरी, जितना प्रिसाइज सिलेक्शन यहाँ पे बना है उतना प्रिसाइज सिलेक्शन हमको क्विक सिलेक्शन टूल से या तो सब्जेक्ट सिलेक्ट टूल से नहीं मिलता। ओके, अभी यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। जैसे कि सपोज इसके बाद मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ एक सॉलिड कलर, जैसे कि ये कलर मुझे ठीक लग रहा है। ओके, ये भी ठीक है, थोड़ा सा राइट कर देते हैं। ओके, ये कलर ले लिया हमने और इसके एजेस में यहाँ पे ब्लू कलर देख रहे हो, ये ब्लू कलर ये आ रहा है क्योंकि हमारा जो इमेज था ये वाला, इस इमेज पे एक लाइटिंग कंडीशन आ रही है कहीं से, तो मुझे यहाँ पे रेड कलर को देना है ओवरले। तो ओवरले यहाँ पे इस टॉपिक नहीं है, आपका पेन टूल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर करेक्शन करने हो गया। अभी 5 मिनट में यहाँ पे कलर करेक्शन करूँगा, शेडो दे दूंगा, दैट्स इट। लाइट आ रही है हमारी लेफ्ट से आ रही है और राइट में शेडो दिख रहा है हमको। शेडो कहाँ दिख रहा है, राइट में दिख रहा है और लेफ्ट में दिख रहा है, मीन्स टॉप से आ रही है और लेफ्ट से आ रही है। ओके, तो शेडो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर को मैं इस कैमरा के नीचे रखता हूँ एंड यहाँ पे मैं ब्रश ले लेता हूँ, एक ब्रश की साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, सॉफ्ट कर देता हूँ।
ओपेसिटी कम कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं हल्का हल्का ब्लैक कलर लेना है मुझे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर ले लिया। यहाँ पे हल्का हल्का आपको पेंट करना है। थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो आप, ज़्यादा हो जाएगा तो कम कर लो। काफ़ी लुक देगा शैडो की वजह से रियलिस्टिक। शैडो को ऑफ़ किया, शैडो को ऑन किया, ऐसे भी शैडो बना सकते हो। या तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी ले लो आप, और कॉपी को इसके नीचे रखो, कॉपी का सिलेक्शन बनाओ और उसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर दो। शिफ्ट बैक स्पेस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फोरग्राउंड कलर, ओके कर दिया। यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अभी उसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट, इस वाले इमेज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं फिल्टर में, ब्लर में, ओके, ब्लर में यहाँ पे गाशियन ब्लर पे जाना है आपको, और कितना ब्लर करना है उसका रेडियस रखो आप कि आप कितना ब्लर करना चाहते हो, ओके कर दो। इसकी ओपेसिटी को आप कम कर दो। इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी नीचे शैडो नहीं दिखानी, इसके ऊपर मास्किंग लगा दो, ब्रश ले लो, वाइट कलर, ब्लैक कलर हाइड करता है, वाइट कलर क्या करता है, शो करता है। तो ब्लैक कलर से जहाँ पे आपको नहीं दिखाना है वहाँ पे उसे इरेज कर दो, कुछ इस तरीके से। ये हो गया। अभी इसके ऊपर रेड कलर का कुछ ओवरले देना है आपको, तो यहाँ पे न्यू लेयर ले लो, इसको कर दो यहाँ पे ओवरले, या तो सॉफ्ट लाइट कलर पिक कर लो, ये रेड वाला, इसके ऊपर हल्का हल्का पेंट करो। देख रहे हो यहाँ पे ये कलर पेंट हो रहा है, लेकिन आपको कहाँ पे करना है, एजेस पे करना है, ठीक है। तो एजेस पे करना है तो इसका सिलेक्शन बना लो, और सिलेक्शन के अंदर ही छोटा ब्रश कर लो, और यहाँ पे आप पेंट करो एजेस पे, इसके एजेस पे पेंट करो हल्का हल्का, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको पेंट करना है वहाँ पे करो, हल्का हल्का हो जाएगा। ये हमने थोड़ा सा पेंट कर लिया। ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, जैसे कि मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला, ये देखिए हल्का सा चेंजेस है, लेकिन ये रियलिस्टिक होता है, ठीक है, इमेज हमारी रियल दिखती है उसके लिए। तो गाइज़ ये था हमारा पेन टूल के बारे में। पेन टूल, हमारे पेन टूल के साथ जो भी टूल्स आते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल, कर्वेचर पेन टूल, ओके, फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, ये सारे टूल्स हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके गाइज, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। और गाइज ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, इमेजेस होते हैं नॉर्मली किसी पर्सन के हो गए, तो उनको भी पेन टूल से ही सिलेक्शन किया जाता है बहुत सारी जगह पे। ओके, अगर आप पेन टूल में मास्टरी कर लेते हो तो कार का सिलेक्शन करना है, किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, आप मैक्सिमम टाइम पेन टूल का यूज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर वही आपको ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, चलिए फिर मिलते हैं।